चलें स्टार्ट करते हैं। क्या अच्छा, स्टेप्स टू स्टेप्स ये हर एक पर्सन की लाइन होती है। सच भी सही भी इम्पोर्टेंट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेप टू स्टेप चलना ये पॉसिबिलिटी इसलिए होता है स्टेप टू स्टेप चलना, क्योंकि हर एक स्टेप पे आप तो कुछ न कुछ सीखते हैं। हर एक स्टेप पे आप जब शुरुआत करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ ये होता है ना कि जब आप पहला कदम लेते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो ये ध्यान में होता है ना कि वो कदम हमारा सही है कि गलत है क्या नहीं है। बहुत टाइम के बाद आप देखेंगे वो पहला कदम आपको लेने में ना आपको कभी कभी 6 मंथ, कभी कभी 1 ईयर, कभी कभी 1 डेज, कभी कभी होता ही नहीं वही पहला कदम। चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो जो फर्स्ट कदम आप लेते हैं ना वो चीज़ें ले नहीं पाते। उसके रीज़न यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है कि रीज़न इसलिए क्योंकि पहले कदम लेने से आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो जैसे कि सपोज़ करो आप कहीं आपको जाना है, वो भी अजनबी शहर में जाना है, और वहाँ पे आपको सेटअप होना है, या आपको वहाँ पे एक कहा जाता है कमाना है, या वहाँ पे खुद को अपने आप को अपडेट करना है, या वहाँ पे रखना है अपने आप को। अगर जब आप शहर में जाओगे ना, तो घर से निकलने से पहले आप ना सोचोगे कि आप कैसे लोग होंगे, क्या है क्या नहीं। वो आपके मन में बहुत हज़ारों सवाल होंगे। लेकिन आप वही पहला कदम जब उठा के आप शहर में निकलोगे ना, तो आपके जैसे लोग मिलेंगे आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। कोई न कोई पर्सन आपके जैसे सोचने वाला, आपके जैसे बोलने वाला, हर चीज़ बेटर मिलेगा। वो पहला कदम अगर आपने उठाया, वो भी तरीके से कि एक आपका होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू एक गोल होना चाहिए कि इस काम के लिए अगर नहीं हो रहा दूसरे काम, तो उसको अच्छे से करने के लिए तब बेटर। वो पहला कदम अगर आपने अच्छे से उठाया ना, चाहे किसी भी फील्ड में, वो अच्छे नीयत से होना चाहिए, अच्छे मतलब काम से होना चाहिए वो पहला कदम। फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग आप स्टेप टू स्टेप चढ़ते जाओगे ना, हर एक स्टेप पे कुछ न कुछ नई सीख और नई चीज़ आपको मिलेगी। आप जब एक लेवल पार करोगे ना, तो कुछ डिफरेंट सीखोगे आप, उससे जुड़ा हुआ अगले स्टेप पे अरे मिलेगा, उससे अगले स्टेप पे ऐसे करते करते आप एक देखे हो ना, आप जब एक मकान बनता है, तो सबसे पहले जब सीढ़ियाँ होती है ना, तो फर्स्ट सेकंड धीरे 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 जब आप चढ़ते हैं ना, तो जब कुछ टाइम के बाद जब सीढ़ियाँ कंप्लीट होती है, तो आपको एक फ्लोर मिलता है। फ्लोर मिलने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे जब एक लिमिट में आप चढ़िए, फिर आगे बढ़िए। तो ऐसे एक समय पे रुकना फिर चढ़ना, अर्थात ये माना जाता है कि जितना हो सके आप, जितना हो सके जब एक लेवल तक आपको लगे कि हाँ यार अब सही है, फिर उसके बाद आप कुछ टाइम रुकिए, उसके बाद धीरे 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 स्टेप आगे बढ़ाइए। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले लाइफ में बेटर आप करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरा जहाँ तक थॉट है ये प्रैक्टिकल भी है। कभी भी आप देखिए किसी भी चीज़ में अगर आपको 10 घंटे पढ़ने हैं ना, तो आपको 45 मिनट से लेके 1 आवर के बाद आपको 10 से 15 मिनट आपको टाइम देना होगा, तभी आप 8 आवर कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको माइंड को मिलेगा आराम, आपकी जो बॉडी की फिजिकल है वो सही होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये स्टेप में इसलिए नहीं हुआ, स्टेप टू स्टेप इसलिए बोला गया है ना कि स्टेप टू स्टेप आप किसी भी फील्ड में लोगे ना, तो हर एक फील्ड में बस ये बताया जाता है कि आप उस फील्ड में अगर पहला स्टेप लेने में आपको समय लगता है, फिर दूसरा स्टेप अपने आप बनते धीरे धीरे चलते हैं। अगर आप में काबिलियत है अगर कुछ भी करने की, तो मैं बता रहा हूँ अगर स्टेप टू स्टेप लेंगे, अगर बाय द वे आप गिरते भी है ना, तो आपको हर एक स्टेप पे पता है कि आपको कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। ये ध्यान में हो जाएगा, आपके माइंड में फीड हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। का हो